यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। ये यीशु मसीह का जन्म से संबंधित संदेश है। परमेश्वर का वचन से हम यीशु का जन्म से संबंधित लिखा हुआ एक भाग पढ़ना चाहते हैं। वो लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में लिखा है। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह का जन्म के संबंध में, अवतार के संबंध में कई जगह पर परमेश्वर का वचन में लिखा है। उसमें से एक मुख्य भाग से हमने पढ़ा है। यीशु का जन्म ये दुनिया में जो हुआ है ये इतिहास है। ये मनुष्य का बनाया हुआ कोई कहानी नहीं है। अगर आप और किसी का जन्म के साथ इसको तुलना करना चाहते हैं तो 350 साल, चाणक्य के जन्म से 350 साल के बाद, और हमारा विश्वविद्यालय जो नालंदा में थे वो शुरू करने से 410 साल पहले यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम नामक शहर में हुआ है। इसलिए एक कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। परमेश्वर का वचन में यीशु का जन्म के बारे में लिखा है। और हमने जो भाग पढ़ा है परमेश्वर का वचन से, वहां पर यीशु का जन्म का उद्देश्य बहुत खास रीति से लिखा है। क्या है? लिखा है, मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्रिसमस के बारे में हमें से अधिकांश लोग सुने। कई लोग सोचते हैं ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, त्योहार है। कुछ लोग सोचते हैं ये तो पार्टी मनाने का, खाने पीने का एक खास अवसर है, दोस्तों से मिलने का और कुछ तोहफा मिलने का, देने का सब समय है। एक बात यह है, क्रिसमस एक शब्द प्रभु का वचन में, बाइबल में नहीं है। और दिसंबर 25 को यीशु का जन्म हुआ करके भी प्रभु का वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन दुनिया भर के लोग उस दिन को मनाते हैं। तो हमको वो दिन से बढ़कर महत्वपूर्ण यह है, इसका उद्देश्य क्या है। यीशु दुनिया में आया कहां से? परमेश्वर का वचन बताते हैं, स्वर्ग से। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हम सब पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले एशिया महादेश में अवतार लिया। यीशु पहले थे क्योंकि उन्होंने कहा, आदि और अंत मैं हूं। तो यीशु स्वर्ग की महिमा से इस दुनिया पर आया, मनुष्य बनकर आया। हर एक आदमी और ऊंचा जाना चाहते हैं, सुविधा को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यीशु ने सुविधा को छोड़कर इस धरती पर आया। क्या कारण है? यीशु का आने का उद्देश्य क्या है? इधर प्यारो लिखा है, मत डरो, तुम्हारे लिए एक आनंद का खबर सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु का आने का उद्देश्य क्या है? सारे मानव जाति को उद्धार देने के लिए यीशु इस संसार में आए। यीशु का उद्देश्य पापियों को नष्ट करना, नाश करना, मार डालना नहीं। परमेश्वर का वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्यारो, यीशु का आने का उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। क्रिसमस मनाने से बढ़कर यीशु का आगमन का उद्देश्य हमको जानना है, क्योंकि वो हमसे खास मतलब रखने वाला एक बात है। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया हम सबको उद्धार देने के लिए। कहां से उद्धार देने के लिए? मृत्यु से उद्धार देने के लिए, पाप से उद्धार देने के लिए, सारे प्रकार का श्राप से उद्धार देने के लिए, नरक की दंड से उद्धार देने के लिए, आनंद दंड से उद्धार देकर हमको आनंद जीवन में प्रवेश कराने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारा संगति फिर से बनाने के लिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर चला गया, और हम सबको जाना था उस पाप का दंड पाते हुए नरक में। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, जैसा हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। हमने कई कहानियां सुनते हैं, खबर पढ़ते हैं दूसरे का पैसा छीनने के बारे में, दूसरे का जमीन को छीनने के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने एक नमूना को दिखाया। क्या है? उन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमको बचाने के लिए। हम सब पापी थे, लेकिन हमारा पाप यीशु ने अपना ऊपर ले लिया, हमारे लिए वो पाप बन गया, हमारा जगह पर यीशु मसीह मर गया, और उन पर विश्वास करने से हमारा पाप क्षमा होगा, हमको आनंद जीवन मिलेगा। इधर हमने पढ़ा है, तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, मत डरो। हमारा जीवन में आज मृत्यु का भय है, सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, और भी कई प्रकार का भय है, बीमारी का भय है, भविष्य का भय है। लेकिन प्यारो, यीशु मसीह हमको आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं। वो सुसमाचार ये है, अभी हमको मृत्यु से डरने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यीशु ने हमारे लिए मृत्यु को पार किया, यीशु ने हमारे लिए मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, पाप को हरा दिया। इस दुनिया में जितना भी लोग आए हैं सबने पाप किया, लेकिन यीशु इस दुनिया में आया, उन्होंने कभी पाप नहीं किया। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में, पवित्र शास्त्र में, वो पाप से अज्ञात था, वो कभी भी पाप नहीं किया। और हम सब पापियों का पाप उन्होंने अपना ऊपर उठा लिया, हमारा जगह पर यीशु मसीह मर गया। आज हम उन पर विश्वास करने से हम पाप से मुक्ति पाएगा, हम अनंत जीवन का वारिस होगा। इसलिए हमको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया तो 70 साल का है, 80 साल का है, उससे लंबा नहीं है। ये दुनिया छोड़कर हमको एक न एक दिन जाना है। आपके पास कितना भी पैसा हो, आपका कितना भी शरीर बलवंत हो, आप कोई भी जाति का हो, कोई भी आप हो, मुझको और आपको ये दुनिया छोड़कर एक दिन जाना होगा। लेकिन इसके बाद एक जिंदगी है करके परमेश्वर का वचन साफ साफ कहते हैं। ये दुनिया में केवल आकर 70, 80, 90 साल रहकर जीकर मरने के लिए हम इधर नहीं आए। परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में रहने के लिए, और उस समय इस जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए और उनका वचन के आधार पर चलने के लिए, ताकि हम इस दुनिया के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर बीमारी नहीं है, वहां पर कंगालपन नहीं है, वहां पर आपको किसी का घूस नहीं देना पड़ेगा किसी को, वहां पर जादूवाद नहीं है, वहां पर ऊंचा नीचा भावना नहीं है। प्यारो, परमेश्वर ने हमको ऊंचा नीचा नहीं बनाया, परमेश्वर ने सबको बराबर बनाया। लेकिन हमने हमारा स्वार्थ इच्छाओं के लिए, किसी ने बोला हम ऊंचा है, किसी ने सोचा हम नीचा है। लेकिन परमेश्वर का भवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हां, और
परमेश्वर हम सबसे बराबर प्रेम किया। इसलिए ये आनंद का सुसमाचार है। क्या है आनंद का सुसमाचार? मत डरो। सारे डर और भय को दूर करने वाला संदेश है यीशु मसीह के आगमन का संदेश। क्या है? तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा। इधर हमने पढ़ा है, सारे लोगों के लिए होगा। क्या है वो संदेश? क्या है वो सुसमाचार? हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्यारो, मुझको और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इसलिए क्या है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो लोग भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आप जानते हैं, हमारा राष्ट्रपति दो लोग, माननीय श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब और डॉक्टर KR नारायणन, दोनों जन भारत का राष्ट्रपति थे। लेकिन आप इस बात को जानते हैं, दोनों जन बहुत गरीब घरों में जन्म हुआ। दोनों का पढ़ने का मौका नहीं था। डॉक्टर अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे। स्कूल में जाने का उनका पास सुविधा नहीं था। लेकिन वहां पर यीशु मसीह का दास एक व्यक्ति ने, श्वार्ट्स नामक एक व्यक्ति ने आकर एक स्कूल खोला, अंग्रेजी स्कूल। वो दूर जगह से उस जगह पर आया, वहां पर स्कूल खोला, वहां पर अब्दुल कलाम जाकर पढ़ाई करना शुरू किया। उन्होंने एक हॉस्टल शुरू किया, वहां पर उन्होंने रहना शुरू किया। वो बच्चा पढ़ते पढ़ते वैज्ञानिक बन गया, भारत का राष्ट्रपति बन गया। KR नारायणन, वो बचपन में बहुत गरीब घर में, पढ़ने का सुविधा नहीं था। भारत का पहला कॉलेज है कोट्टयम नामक जगह का CMS कॉलेज, वहां पर आया पढ़ने के लिए। पैसा नहीं है, उनको मुफ्त में वहां पर पढ़ाया और वो पढ़ते पढ़ते भारत का बहुत ऊंचा पद पर पहुंचा। और इसके बाद सबसे ऊंचा भारत का जो पोजीशन है, राष्ट्रपति बन गया श्री डॉक्टर KR नारायण। ये दोनों जन अपना धर्म को नहीं बदला, लेकिन उन्होंने अपना सोच विचार को बदला, देश का सेवा किया। प्यारो, यीशु मसीह कभी भी किसी को भी नहीं सिखाया है किसी को जबरदस्ती कुछ धर्म में लाए, कभी भी नहीं सिखाया। उन्होंने बोला, मैं जो करता हूं तुम भी वही करो। यीशु ने बोला, मैं इसलिए आया कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए, बंधन में जो पड़े हैं उनको बचाने के लिए मैंने आया। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में वहां पे 18 पद से लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। प्यारो, देश भर बहुत सारे जगह पर परमेश्वर के दास लोग जो यीशु को अपना जीवन में स्वीकार किया है, उन्होंने अच्छा पढ़ाई को सबसे गरीब लोगों का बीच में अपने आप को देते हुए उनको सिखाने के लिए अपना समय को 1-2 महीना नहीं, 1 साल, 10 साल, 20 साल, कोई 50 साल अपने आप को दिया है। आप जानते हैं, भारत के बहुत ही पिछड़े इलाकाओं में बहुत साल पहले से लोग, प्रभु के लोग आकर, डॉक्टर लोग आकर, बहुत पढ़े लिखे लोग आकर हॉस्पिटल्स, अस्पताल शुरू किया है। बिहार में डंगन हॉस्पिटल है रक्सौल में। 1930 में प्रभु का एक दास बहुत दूर से आकर, वहां पर उस समय जाने का कोई सुविधा नहीं था, लेकिन आकर वहां पर मरीजों का इलाज किया है। क्यों किया है? अभी वहां का मेडिकल डायरेक्टर हमारा दोस्त है, उन्होंने अच्छा जगह से MBBS किया, MD किया। वहां का मैनेजिंग डायरेक्टर, काफी पढ़ाई किया हुआ लोग, कई डॉक्टर्स, वो लोग वहां पर अपना जीवन देते हैं। और कोई जगह पर वो ज्यादा सुविधा पा सकते हैं, ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इस जगह पर रहकर उन मरीजों का सेवा करते हैं जिनको दूसरा जगह पर जाने का सुविधा, पैसा नहीं है। क्यों ये सब करते हैं? यीशु ने
इस दुनिया में कमजोरों को बचाने के लिए आया, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आया। तो यीशु का पीछे चलने वाले उनके चेले लोग भी वही काम करते हैं। उसका पीछे उनको और कोई हिडन एजेंडा, छुपा हुआ कोई बात नहीं है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो यीशु का पीछे चलने लगते हैं। वो एक एक व्यक्ति का निर्णय है और वो उद्धार करता है। ये परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 पद में वो ही उद्धार करता है। स्वर्ग का नीचे इस धरती पर उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह का नाम करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। लेकिन एक एक व्यक्ति को वो निर्णय लेना होता है। प्यारो, ये आपके लिए सुसमाचार है, खुशखबरी है। यीशु हमारा जीवन में जन्म लेना चाहते हैं। कैसा? जब हमारा पाप का जीवन को अंगीकार करते हुए, प्रभु से उसके लिए माफी मांगते हुए, उस प्रभु को हमारा जीवन में जब बुलाते हैं, यीशु हमारा जीवन में आते हैं, हम एक नया सृष्टि हो जाते हैं। फिर गाली नहीं, फिर नशा नहीं, फिर हमारा जीवन में घमंड नहीं, जाति के आधार पर, पैसा का आधार पर, फिर घमंड नहीं। परमेश्वर में हम एक नया सृष्टि हो जाते हैं। फिर यीशु का स्वभाव हम में हो जाते हैं। हम दूसरे को सेवा करने लगता है। जो काम हमको मिला, चाहे हम टीचर हो, चाहे हम पुलिस ऑफिसर हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे हम गवर्नमेंट ऑफिसर हो, हम हमारा काम विश्वास योग्य होकर खराई के साथ करने लगता है। और प्यारो, ये परमेश्वर की आशीष है। और यीशु ने कहा, पहली बार यीशु आया, 33.5 साल इससे रहा, इस संसार में रहा। वो मर गया अपने पापों का कारण नहीं, हमारे लिए, आपके लिए, और गाड़ा गया। तीसरा दिन वो जी उठा और वो स्वर्ग गया। और यीशु ने कहा, मैं फिर आऊंगा, मैं उनको लेने आऊंगा, उनको स्वर्ग ले जाने आऊंगा जो पाप से उद्धार पाया यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। और न्याय होगा, जिन्होंने पाप से छुटकारा पाया, वो आनंद जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हमेशा बिताएगा। इस दुनिया का क्लेश और कष्ट सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, अपने आप को नम्रता के साथ इस जीवित परमेश्वर का सामने घुटना टेकने में से अपने आप को इनकार किया, पाप में जिया, तो उनको उस नरक में जाना होगा। परमेश्वर का वचन में लिखा, नरक हमारे लिए नहीं है, वो शैतान के लिए है। लेकिन अगर हम ये मिला हुआ अवसर को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तो फिर एक ही जगह है, वो नरक। आज हमारे लिए खुशखबरी यह है, हमें से किसी को नरक नहीं जाना है, हम सब स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए लिखा है, मैं बड़े आनंद का सुसमाचार तुमको सुनाता हूं, यह सब लोगों के लिए होगा। क्या है? तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्यारो, आज परमेश्वर आपको ये आशीष दे, आपका जीवन में यीशु मसीह आए। आज आप यीशु के साथ रहना शुरू करेंगे तो प्रभु का आशीष, उद्धार आपका जीवन में भी, निर्णय आपका है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, आज ये जो संदेश सुनते हैं उनको आशीष दे, अनुग्रह दे। परमेश्वर आपका पीछे चलने का कृपा दे, करुणा दे। आपका महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर प्रकार की आशीष से भर दे परमेश्वर। बीमारी से चंगा करे, निराशा से छुटकारा दे, आनंद मृत्यु से आनंद जीवन में पहुंचने का आशीष दे। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे वो तेरा।
जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरे मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये सुख संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, तेरे भवन में ये सुख संग तो जीवन में संतुष्टि है। उस पर सब हुई समाप्ति, आरा से तन मिले पापों से मुक्ति। क्या हुआ था? उस पर सब हुई समाप्ति, आरा से तन मिले पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये सुख संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये सुख संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के मरे, मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये सुख संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये सुख संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, सुख संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये सुख संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के मरे, मेरा जीवन यीशु की खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये सुख संग तो जीवन में संतुष्टि
की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया 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 हालेलुया। जहाँ यीशु है वहाँ जीवन की भरपूरी है।